जैसे हमने वो दरवाज़ा खोला, मेरे हस्बैंड ने, इतना भयंकर हीट था। जो लोग शायद ऊपर की तरफ ही आते हो कि सबको ये बोला था ऊपर की तरफ से कि नीचे ऑलरेडी 2 लेडीज जल चुकी थी। मम्मी वहाँ से इसलिए निकली क्योंकि जो दरवाजे उनमें आग लग रखी थी। मम्मी वहाँ से निकली, मम्मी फर्स्ट फ्लोर पे से कूद गई थी। फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई है, कम से कम हमने आधी आग बुझा दी थी जब पानी से, फिर फायर ब्रिगेड आई है। पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड नहीं बुलाई। अच्छा। हमने बोली कि फायर ब्रिगेड बुला दो, कह रहे हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है, हमारा फायर ब्रिगेड का काम नहीं है। तो जब मैंने उसे देखा, उसकी जैकेट वैकेट एकदम शरीर से चिपकी हुई थी जल के, वो तो उन्होंने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम बचेंगे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग नवादा में मौजूद हैं और बीती रात लगभग 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब एक घर में आग लग जाती है और इस वक्त हम उसी घर के बाहर खड़े हैं। आप ये घर देख सकते हैं। पार्किंग से लेकर अगर आपकी नज़रें 4th फ्लोर तक जाएंगी तो आप देखेंगे पूरा घर काला हो चुका है और बताया जा रहा है कि आग जो लगनी शुरू हुई वो पार्किंग वाले एरिया से आग लगनी शुरू हुई। ये है वो मीटर वाली जगह जहां पर इतने सारे पूरे फ्लोर के जो मीटर हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बताया जा रहा है कि जो तीसरे फ्लोर पे परिवार रहता है उसमें 3 लोग रहते थे, एक माता पिता और एक उसका छोटा बच्चा। उस वक्त हड़बड़ाहट में उन लोगों को समझ नहीं आया कि कहाँ जाया जाए और पार्किंग में जिस तरीके से आग लगी और पूरा कमरे में धुआं धुआं भर गया, तो ऊपर जाने की बजाय वो लोग जल्दीबाजी में समझदारी से काम ना लेते हुए, क्योंकि हमें भी पता है जब ऐसी सिचुएशन आती है तो समझ नहीं आता, तो ऊपर जाने की बजाय वो लोगों ने क्या किया, नीचे आने लगे और नीचे आने की वजह से इस आग में झुलस गए। और इस वक्त वो लोग जो हैं तीनों इस वक्त सफदरजंग में एडमिट हैं और बताया जा रहा है कि जो हालत है वो थोड़ी सीरियस है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अंधेरा कितना ज्यादा है, सब कुछ जल चुका है और इधर आप देखेंगे कि आग का मंजर, ये भयानक जो इस वक्त कंडीशन है और ये जो घर की हालत है उसको देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि आग कितनी भयानक होगी और लोग कितने परेशान हो चुके होंगे। इस वक्त हम लोग 4th फ्लोर पर खड़े हैं और ये 4th फ्लोर पे जो परिवार रहता था वो अभी अपना घर का सामान लेने और बाकी चीजें देखने आए हैं। एक बार बात करते हैं। आप तब घर में ही थी जब आग लगी थी? हाँ जी, मैं मतलब ऑफिस से आए मुझे 1 घंटा ऐसे हुआ होगा और मतलब मैं तो किचन में ही थी। डॉगी है हमारे घर पे। अच्छा, आपका डॉगी भी है? तो बहुत भौंक रही थी और मेरे को लगा शायद वो जनरली कोई लोग ऊपर जाते हैं तो करती है ऐसा, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जब मैंने वापस उसको पलट के देखा कि वो कुछ अनसर्टेनली तरीके से भौंक रही है, तो ऐसा मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने वहां से देखा कि धुआं आ रहा है। देन माय हस्बैंड वाज स्लीपिंग हियर, एक नैप ले रहे थे, पावर नैप, एंड देन जॉन जस्ट गेट अप एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि मुझे लगा शायद किसी का घर कुछ तो हुआ है। तब तक हमारा ये डोर और वो कमरे का डोर बंद था, हमें नहीं आवाज आ रही थी बिल्कुल। जैसे हमने वो दरवाजा खोला, मेरे हस्बैंड ने, इतना भयंकर हीट था, हमने वापस से बंद किया, लेकिन तब तक डॉगी बच्चे वगैरह बहुत वो हो गए थे, हम खुद पैनिक हो गए थे जैसे ये डोर खुला, क्योंकि सामने की बिल्डिंग से लोग हमें बोलते आप ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ, और ऊपर लगा था ताला। जैसे चाबी हमें उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा था कहाँ है क्या नहीं है, बस हमने घबराहट की वजह से ब्लैंकेट्स लिए, ऐसे ही पड़े थे, ब्लैंकेट लिया, हम सब लेके ऊपर चले गए। एंड तब तक बच्चों ने बहुत कोशिश करी ऊपर का जंगला तोड़ने की, बट मुझे लग रहा था मेरे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा स्मोक था, हम नहीं खुद कर पा रहे थे। देन फिर समवॉट वो जब टूटा है, ऊपर पहुंच के भी काफी लोग थे हमारे साथ, भीड़ थी पूरी यहाँ पे। जो लोग शायद ऊपर की तरफ ही आते हो कि सबको ये बोला था ऊपर की तरफ से कि नीचे ऑलरेडी 2 लेडीज जल चुकी थी। एंड द मोमेंट हम लोग ऊपर की तरफ गए, ब्लैंकेट्स के अंदर भी इतना स्मोक भर गया था कि हमें उम्मीद नहीं थी। बट देन द मोमेंट वो जंगला टूटा है, उसके बाद हम थोड़ा सा वो हुए। सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला गया, मैं निकली, मेरे हस्बैंड और 2-4 और लोग थे, उनको खींचा गया, डॉगी को ही बाहर निकाला। एंड अभी तक ये सिचुएशन के लिए डॉगी वगैरह, मेरे हस्बैंड वाज रेफर्ड टू ICU, बट उनका नेबुलाइजिंग का थोड़ा सा वो करना था, तो हमने बोला वो घर पर भी है हमारे पास, हम वो करेंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। तो हम उसी दिन रात को 12 बजे वापस आ गए थे घर। बट देन अभी ही इज स्टेबल ऑल्सो, ही इज फाइन। आपका डॉगी और आपके बच्चे सुरक्षित हैं अभी? हाँ ठीक है, बेटर हालत में। हाँ, कोई सामान आपका नुकसान हुआ है क्या? नहीं, सामान तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये चटकना शुरू हो गए थे तो हमें लग रहा था हम अगर बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। और बालकनी से अगर आप देखेंगे इतनी तारें कि हम यहाँ से नीचे जाने का या कुछ करने को सोच नहीं सकते, क्योंकि आग इतनी ज्यादा ऊपर की तरफ आ रही है।
तो यहाँ भी देख सकते हैं ये जो बालकनी में तारे लगी हैं, ये भी एक जीता जागता सबूत है कि देखिए आग कितनी ऊपर तक आ गई थी। और अभी कुछ भी नहीं बचा, तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। तो हम सारे टेनेंट्स हैं जो अपने ओनर्स भी थे, सब लोग अभी कहीं ना कहीं रिलोकेट हो गए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, ये आग कब लगी थी? 8:15 के करीब। 8:15 के करीब। ये आपका ही पूरा घर है? नीचे के 1st फ्लोर और 4th फ्लोर आपके हैं और बाकी 2 फ्लोर पे अलग लोग रहते हैं? डीलर के हैं। डीलर के हैं। बताया जा रहा है तीसरी मंजिल पर जो लोग रहते थे वो लोग ऊपर आने के बजाय नीचे चले गए थे। हाँ, उन्होंने यही गलती कर दी थी, नीचे चले गए। वो एकदम भपकती आग में। आग कैसे लगी थी? मैं नहीं था, मैं मामा के जा रखा था, वहाँ पर पीछे ही रहते हैं। तो एकदम जब मैं आया, मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी ने बोली घर में आग लग गई। फिर हम एकदम आए, जब आके देखा तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा था। फिर मैं एकदम आया, जब देखा कि वो जो लेडीज जो जली थी ना, उनका लड़का आ रहा था नीचे ही। अच्छा। तो जब एकदम वो आया, तो जब मैंने उसे देखा, उसकी जैकेट वैकेट एकदम शरीर से चिपकी हुई थी जल के। फिर मैंने बंदे को बोला कि छत का दरवाज़ा खोल के जब जाओ। फिर छत का दरवाज़ा नहीं खोल रखा था, ताला लग रखा। फिर मैंने तुड़वाया, जब बंदे बाहर निकले हैं। फिर जो हमसे ऊपर रहते हैं उन्हें निकाला। वो तो उन्होंने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम बचेंगे। मेरी मम्मी थी घर में अकेली, तो मम्मी वहाँ से इसलिए निकली क्योंकि जो दरवाजे उनमें आग लग रखी थी। मम्मी वहाँ से निकली, मम्मी 1st फ्लोर पे से कूद गई थी। तो मम्मी को भी डैमेज हुआ है हड्डियों में, इसीलिए तो मम्मी को भी लेके गए हैं। पहले कभी इस तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट अगर जैसे कुछ भी अंदाजा था, ऐसा तो कभी होता था? नहीं। अभी जो कितने लोग इसमें घायल हैं? अभी घायल तो वैसे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, वो बस 3rd फ्लोर वाले हैं। हाँ। वही ज़्यादा उनको 3 लोग जो सीरियस, है। हाँ सीरियस कंडीशन है। अच्छा, फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ गई थी? फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई है। और पुलिस का क्या रवैया था? कितनी देर में आ गई थी पुलिस? पुलिस तो जी आपको पता ही है, ऐसे ही आते हो, लेट आई थी पुलिस। पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड नहीं बुलाई। अच्छा। हमने बोली कि फायर ब्रिगेड बुला दो, कह रहे हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है, हमारा फायर ब्रिगेड का काम नहीं है। फिर पड़ोसियों नहीं करे, जो सामने रहते हैं उन्होंने फिर पूरे एरिया की वो ब्रेक करवाई थी बिजली। मैम बहुत लेट ही आई थी पुलिस, तो बहुत लेट आई थी। बहुत लेट आई थी? हाँ जी मैम। जब आग लगी थी तभी आपने फोन कर दिया था? हाँ जी मैम। और फायर ब्रिगेड कब आई थी? वो भी बहुत लेट आई थी, 1 घंटे बाद आई थी वो भी। तब तक आग कितनी लग गई थी? बहुत ही ज़्यादा लग चुकी थी जब तक, तो बहुत ही ज़्यादा। हमने बचाए आके, बाकी बच्चे थे यहाँ से, बच्चे भी घायल हुए 1-2। मैम ज़्यादा मदद तो मैम इनने करी है, इन्होंने मदद करी है। इनने करी है। पानी वाली सभी ने ला के दिया है, टोच दी हमारे को, तोड़े दिए ने, हेल्प करी है बहुत ज़्यादा हमारी। घर का कितना सामान जल गया है? बहुत ज़्यादा। कार नीचे लगी है जो, वो भी जल गई है? वो भी जल गई है। वो किसकी कार है? वो 2nd फ्लोर वालों की। कितने घंटे तक आग चलती रही थी? 2-2.5 घंटे का काम सारा उखड़ गया, देख रहे हो तो। हाँ। फिर हमसे जितनी मदद हो सकी हमने वो करी। हथौड़ा दिया, हमने कहा टूट जाता तो तोड़ दो, तोड़ के आ जाओ। फिर पानी का पाइप लगाया वहाँ के नीचे। फिर अंधेरा हो रखा था, मेरे तो रिटायर्ड आदमी हूँ मैं, कहा से इतना खर्च का टॉर्च थी मेरी, बड़ी वाली टॉर्च है, फोकस लाइट वाली, वो दी। तो अभी मैं जिस तरीके से आपको दिखाऊं, ये टेरेस है 4th फ्लोर के ऊपर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारी तरफ से दरवाजे जो है बनते, यही वो खिड़की है। जब जो चारों फ्लोर के लोग हैं वो इतने ज्यादा हड़बड़ा गए कि कहाँ निकले, कैसे निकले। जो आग है पूरे घर में लग चुकी थी। उसके बाद जो डिसाइड किया गया कि कैसे इन लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि आप ये वाला जो गेट देख रहे हैं, इस तरफ का जो ये गेट है, ये गेट पूरी तरीके से बंद था। इस पर ताला अभी भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ताला अभी भी लगा है, और पूरे तरफ सिर्फ काला काला चारों तरफ हो गया। तो जब लोगों को निकालने का प्रयास किया गया, तो जब लोग यहाँ से आए तो ये दरवाजा बंद था। तो बाकी जो लोगों ने मदद की, उन्होंने क्या किया कि ये जो खिड़की है बड़ी वाली, इसको ही यहीं से तोड़ दिया गया और घर के जितने भी लोग थे उन लोगों को इस खिड़की से बाहर निकाल कर बचाया गया। और अभी 4th फ्लोर है। अगर 4th फ्लोर से नीचे जाते हुए दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस घर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर में आग कितनी ज्यादा तेज लगी होगी। पूरे घर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी एक बार फ्लैश जला के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दीवार जो है इतनी ज्यादा काली हो गई है। अगर मैं एक हाथ लगाऊं तभी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैक कितना ज्यादा निकल रहा है। तो ये है वो 2nd फ्लोर, जिस 2nd फ्लोर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ही रहते हैं यहाँ पर? अच्छा, तो आपके परिवार वाले अभी कहाँ चले गए?
मम्मी तो अभी आईसीयू में है तारक हॉस्पिटल में। अच्छा, उनकी कंडीशन सांस लेने में दिक्कत थी उन्हें। सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। हाँ। तो आपकी मम्मी को कैसे बचाया गया? ऊपर से खिड़की के रास्ते निकाला गया बाहर? हाँ। तो कितने लोग आप लोग इस घर में रहते थे? 4 थे। 4 थे। और सिर्फ मम्मी अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है? हाँ। बाकी सब ठीक है। नीचे कार जल गई और बाइक जल वो गई। कार आपकी है? हाँ, और एक बाइक है पास। अच्छा, कुछ अगर आप इस घर में आके देखेंगे तो सिर्फ सब तरफ काला काला है, लेकिन अंदर ज्यादा सामान का नुकसान नहीं हुआ है। लाइट चली गई है, आप ऊपर की दीवार पे एक बार नजर डालेंगे तो धुएं की वजह से काली हो चुकी है, लेकिन घर का सामान जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। काफी हद तक चीजें सही है। ये है वो फर्स्ट फ्लोर, आप देख सकते हैं। इस फर्स्ट फ्लोर की सबसे ज्यादा कंडीशन बुरी है क्योंकि पार्किंग से अटैच है। यहाँ से अगर हम नीचे उतरेंगे तो पार्किंग वाला एरिया आ जाएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि आग लगी थी। और ये आग का जो समय बताया जा रहा है वो 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि 8 बजे ये आग लगी है रात को। और अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 बाइक यहाँ लगी हुई है और ये चारों की चारों बुरी तरीके से पूरी जल चुकी है। इस पार्किंग की हालत इतनी भयानक इस वक्त बनी हुई है कि देखकर ही डर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इस कार की कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी है। पूरी ये कार आगे से जल चुकी है, शीशा पीछे से टूट चुका है, साइड के जो मिरर हैं वो पूरी तरीके से गल चुके हैं। अगर पास से दिखाऊं तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कार में, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और मीटर जो बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो ये वो मीटर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मीटर हैं जो पूरी तरीके से जल चुके हैं और जल के पूरे गिर रहे हैं। तो कारण अभी तक साफ नहीं है। तो ये देखा आपने किस तरीके से इन दीवारों पर जो आग की लपटें और ये जो पूरा घर झुलस चुका है, इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि आग कितनी भयानक होगी और क्या उस वक्त का मंजर होगा जब लोग चीख चिल्ला रहे होंगे और बाहर निकलने की गुजारिश कर रहे होंगे। तो इस वक्त इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।